बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल है। अगर एफ डैश एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो इस क्लोज इंटरवल पर, देन एफ जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। फ़र्ज़ करें कि कभी आपसे कहता है यार मुझे कोई ऐसी एग्जांपल बताएं, जो किसी ऐसे फंक्शन की एग्जांपल बताएं जो बाउंडेड फंक्शन की एग्जांपल हो, तो उसका आसान तरीकाकार क्या है? आप एक ऐसा फंक्शन तलाश करें जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और वो उस क्लोज इंटरवल के ऊपर बाउंडेड हो, ठीक है। तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, वो याद रखें आपका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। मिसाल के तौर पर या आपको एक मैं टेक्निक बता रहा हूँ। कभी आप खुद कल टीचर बनते हैं, आपसे कहता है जी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की एग्जांपल दे दें। एक फंक्शन उठा लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर कोस एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा है, फ़र्ज़ कर लें 0 से पाई के ऊपर। आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, आंसर निकलता है माइनस साइन एक्स। आप यहाँ पर देख लें कि आपका जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स के जितने भी आंसर निकलेंगे 0 से पाई के दरमियान, ये आंसर कभी भी 1 से नहीं बढ़ सकता, ठीक है। लिहाजा ये फंक्शन आपका फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है। ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो गया इस क्लोज इंटरवल पर। कैसी टेक्निक बता दी है उसने आपको। तो आपका एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड हो, आपका अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता हो, बाउंडेड हो, देन याद रखें एफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। अगली बात कहता है बट इट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, लेकिन इस रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है। चलिए वो कन्वर्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम इतनी बात को प्रूफ करते हैं। मैंने लिखा लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। ये चंद एक सपोजिशन हमने की है। पी पार्टीशन आ गई, डेल्टा एफ के जो है वो आ गया एफ एक्स के माइनस एफ के माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज। इस डेल्टा एफ एक्स को जो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें ज़रा। मैंने डेल्टा एफ के में इस नंबर से एक्स के माइनस एक्स माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दिया और इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है। आपको एक रियल नंबर मिलेगा, जो मैं अभी पहले भी प्रूफ करवा चुका हूँ, पीछे भी। एक रियल नंबर सी मिलेगा आपको ए और बी के दरमियान, सच डैट कि ये जो सारा फैक्टर है एफ एक्स के माइनस एफ एक्स के माइनस 1, वही नंबर नीचे किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के। मीन वैल्यू थ्योरम यही होता है ना, इधर होती है फंक्शन की एवरेज वैल्यू, इधर होती है फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी के ऊपर। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम खैर आप जानते होंगे, ये इसके बराबर है। तो इस सारे की जगह मैंने एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दी। अगली बात, इसे यहाँ पर 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं। सिंस इट इज़ गिवन डैट एफ डैश एग्जिस्ट, ये बात गिवन है आपको कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज़ बाउंडेड, और ये ओपन इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। सो अब बाउंडेड होने का मतलब है कि फिर आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा सच डैट के फंक्शन का जिसका मतलब बात की है कौन बाउंडेड है, एफ डैश। तो फंक्शन एफ डैश का एब्सोल्यूट जो है वो उस पॉजिटिव रियल नंबर एम से क्या होगा, छोटा होगा। किसके लिए, तमाम एक्स के लिए जो इस इंटरवल के दरमियान है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है सिंस स्टार होल्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, चूँकि ये जो स्टार है ये उन तमाम एक्स के लिए होल्ड कर रहा है जो ए और बी के दरमियान है। तो आपका जो एक्स इक्वल टू सी है वो भी तो ए और बी के दरमियान है ना, एंड एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू सी वो भी इसके दरमियान है। तो लिहाजा स्टार जो है मैंने लिखा कि फिर वो एक्स इक्वल टू सी के लिए भी होल्ड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स का सी हम पुट कर दें तो एफ डैश सी ये भी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम से आ जाएगा। पुट इन टू, इस एफ डैश सी की वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं, और 2 कौन है, ये है यहाँ पर। इसमें इसकी जगह लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। इधर आ गया डेल्टा एफ के लेस देन इक्वल टू एम टाइम, ये सारी चीज़ आ गई। टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। जहाँ जहाँ पर के है वहाँ पर समीशन आ जाएगा। के इक्वल टू 1 से एंड डेल्टा एफ एक्स के, इधर एम बाहर आ गया, इसके ऊपर समीशन आ गया। ये सारी चीज़ कौन है, ये हम जानते हैं बी माइनस ए के बराबर है। ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए और दिस इज इक्वल टू ये एम आ गया। तो और इधर वाली साइड ये कौन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। दिस इज अ वी ए बी एफ, बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ। दिस इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम बी माइनस ए। तो बाउंडेड वेरिएशन आ गई किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से छोटी, तो जिसका मतलब क्या है, एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। एफ आपके पास एक बाउंडेड वेरिएशन आ गई, ठीक है। अगली चीज़ हम इसका कन्वर्स देखते हैं। नेक्स्ट वी शो डैट कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट इज़ नॉट ट्रू। अब हमने ये प्रूव करना है कि कन्वर्स अबव रिजल्ट का ट्रू नहीं है। वो क्या है, डैट इज़ वी विल शो डैट, हम ये शो करेंगे इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, अगर एफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, देन इट डज नॉट नेसेसरी दैट एफ डैश इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। कन्वर्स का मतलब ये है कि पहले उसने कहा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है वो हो
उसका डेरिवेटिव हो बाउंडेड, तो फिर फंक्शन होता है बाउंडेड वेरिएशन। कन्वर्स कहता है ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा तो उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बाउंडेड वेरिएशन ये रिजल्ट है जी जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ डज नॉट इम्प्लाइज बाउंडेडनेस ऑफ एफ डैश। एफ की बाउंडेड वेरिएशन एफ डैश की बाउंडेडनेस की गारंटी नहीं देती, लेकिन बाउंडेडनेस ऑफ एफ डैश, लेकिन एफ डैश की बाउंडेडनेस जो है वो एफ की बाउंडेड वेरिएशन की गारंटी देती है। ये इन बातों को समझ लेंगे तो ये समझें आपका रिजल्ट क्लियर होगा। चलो एग्जांपल खैर हमने देनी है, मैंने लेट अस कंसीडर कर लिया, एग्जांपल देख लेंगे ये आपको समझ आ जाएगी। लेट अस कंसीडर कर लिया जी एक्स हमारा एक फंक्शन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की रेस्ट पावर 1/3 और इंटरवल जो है मेरा क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। जी एक्स इज़ कंटिन्यूस मोनोटोनिक फंक्शन, सो जी एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, अ थ्योरम विच सेज दैट इफ़ जी एक्स इज़ कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक, कंटिन्यूस प्लस मोनोटोनिक इम्प्लाइज जी जो होगा वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। ठीक है, एक फंक्शन जो कंटिन्यूस हो, मोनोटोनिक हो, ऑलवेज बाउंडेड होता है। तो लिहाजा जी जो है इस रिजल्ट के मुताबिक हमारा बाउंडेड वेरिएशन हो गया। लेकिन आगे मैं जब इसका डेरिवेटिव निकाला, इट्स डेरिवेटिव इज 1/3 एक्स रेज़ टू पावर -2/3। दिस डेरिवेटिव अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिट बन गया। जी डैश एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल, ओवर द ओपन इंटरवल 0 to 1, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, तो आपने देखा जी एक्स जो है वो बाउंडेड वेरिएशन था, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन था, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो है बाउंडेड नहीं हुआ। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।